तो क्या चाल है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। जैसे कि आप सबको पता है, अपने YouTube चैनल आपके लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसी अपडेट लेकर आता है जो YouTube पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती। और आज हम जो अपडेट लेकर आए हैं आप सबके लिए, वो होने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसके अंदर सरकार आपको पैसे देती है। किस टाइप के आपको पैसे मिलते हैं, यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो भी परिवार के अंदर हाल फिलहाल में या फिर किसी भी कारणवश कोई घटना घट जाती है, तो उसके लिए सरकार यहाँ पर जो पेमेंट देती है वो किस प्रकार आपको यहाँ पर मिलती है। तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि फॉर्म लगाने को आपको बता दे कि भाई ऐसे ऐसे करके आपको फॉर्म लगाना है, ये एक्यूरेट नहीं बताएंगे कि आपको कितने दिन में उसकी पेमेंट आ रही है, वो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो ऑब्जेक्शन कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर टर्म कंडीशन क्या क्या रखी है। छोटी छोटी टर्म कंडीशन रखी गई भाई आपके अंदर। यहाँ पर सबसे पहले 1,80,000 से इनकम कम होनी चाहिए, साथ में उसका परिवार पहचान पत्र नंबर और 6 साल से लेकर 60 साल से, यानी 6 साल प्लस और 60 साल से कम का कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई इन जिनकी इनकम 5 लाख 8 लाख 10 लाख है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? मान के चलो जो कमाने वाला कैंडिडेट है उसकी इनकम 10 लाख रुपए है और वही एक्सपायर हो गया, तो उसके जो परिवार की इनकम वो आ जाएगी जीरो के बराबर, यानी जो कम से कम मान लो आप 50 से 55 हजार तो आ जाती है। अगर उसका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा तो वो भी मैं आपको इसी के माध्यम से बता दूंगा कैसे आपको उसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, सारी ट्रिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्शन आते हैं वो हम थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा आपको, क्या क्या ऑब्जेक्शन हमने हटाए हैं या क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कैसे क्या पैसे मिलने वाले वो स्कीम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 6 से 12 साल के बच्चे का अगर एक्सपायर हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए तो जो आर्थिक सहायता है वो उसकी माता या पिता के अकाउंट में डाल दी जाती है डीबीटी के माध्यम से। 12 से 18 साल के बच्चे को इसी प्रकार 2 लाख, 18 से 25 साल के बच्चे को 3 लाख, और 25 से 45 साल के युवक को 5 लाख, और 45 से 60 साल के युवक को करीबन 3 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो जिसके अंदर अगर आपने कोई बीमा वगैरह कर रखा है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कराए, तो वो स्कीमें इसके अंदर अकाउंट की जाएंगी जिनका बेनिफिट भी आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो यही सारी स्कीमें आपको जो लगवानी है। अब ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं, तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने सारी ऑब्जेक्शन को काउंट किया लगभग सब। तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ, एक ये वाले ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट की लेबर की जो कॉपी है वो बनी हुई है। अब लेबर की कॉपी बनने के बाद इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आता है यू आर ए रजिस्टर्ड विद लेबर डिपार्टमेंट, प्लीज अप्लाई। लेबर डिपार्टमेंट कहता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो वहां पे मिल रहे हैं आपको 2 लाख रुपए और यहाँ कैंडिडेट की एज अगर 45 साल है तो उसको यहाँ पर 5 लाख रुपए मिले, तो सीधा सीधा 3 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो कैसे इसको अप्लाई कर लेना आपको याद बात आती है यहाँ पर, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप का अपने इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से आपको हमसे कांटेक्ट करना है। हम इस प्रॉब्लम का समाधान करके आपको जो फॉर्म है वो लगा के दे देंगे। ध्यान रहे काम उसी का होगा जो पेमेंट भाई भी यहाँ पर पहले कर पाएगा, क्योंकि जितने भी साथियों ने काम करा है सबको ट्रस्ट है हम पे, क्योंकि उनका जो काम है वो 101% होता है। सीडब्ल्यू का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, जैसे इसको इशू क्लियर होगा तो मैं जिन साथियों का मेरे पास सीडब्ल्यू पेंडिंग है उनका सीडब्ल्यू वेरीफाई यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, किसी के कोई पैसे नहीं डूब रहे, लेकिन काम उसी भाई का होगा यहाँ पर जो पेमेंट पहले कर देता है। क्योंकि बाद में भाई ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो पेमेंट करने के नाम पे बाद में नाकामुखी करते हैं, तो हम यहाँ से काम करवा देंगे, बाद में वो अपना जो है पेमेंट डालते ही नहीं है। इसके अंदर का तो आपको ही पता है कि इसके अंदर एक बार फार्म लगने के बाद इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट के तहत से ये डॉक्यूमेंट अप्रूवल होता है। तो ये फॉर्म आप टेंशन लेके ना चलो कि आपकी पेमेंट होने के बाद आपका काम नहीं होगा, 101% काम होगा। एक ऑब्जेक्शन ये था मेरे पास, दूसरा ऑब्जेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ एक इस टाइप का ऑब्जेक्शन देखने को मिलता है। ये खाली ऑफिशियल आईडी पे आपको चेक करने को मिलेगा। जो रीमार्क ऑब्जेक्शन है ये खाली ऑफिशियल आईडी पे इसको देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट के पास होती है। तो यहाँ पर आपको जो फैमिली आईडी नंबर है, जो नाम है वो दिखा देगा। आप अपने अगर मोबाइल से चेक करोगे तो आपको जो स्टेटस है वो यहाँ पर ओपन दिखाई देने वाला है। उसके अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रखा है, आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पर कोई भी डाटा शो नहीं करेगा। तो ये चीज जानने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से आपको अपने चैनल को ज्वाइन करना है।
इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको अपनी फैमिली आईडी और एक ओटीपी देना पड़ेगा, जिसमें हम आपकी डिटेल चेक करके बता देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन के लिए भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए जाएंगे। तीसरी फॉर्म की बात, जिसके अंदर हमने थोड़ा खोलने के बाद यहाँ पर आपको चेक करेंगे जिस भाई का ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, उसके बाद हमने इसका जो प्रोसीड पे जो फॉर्म है वो करवा दिया। यानी इसका जो पहले सबमिटेड होता है, देखो 3 स्टेप के अंदर इसका जो फॉर्म है वो चलता है। सबसे पहले क्या करता है, फाइल अप्लाई होती है, फाइल को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सबमिट, ठीक है, सबमिट। फिर आता है अंडर प्रोसेस, और उसके बाद होता है प्रोसीड। तो यानी 4th स्टेप पे ये फाइल पहुंच चुकी है। प्रोसीड के बाद ये इसका जो अप्रूवल है वो 5th स्टेप पे होता है। इसका प्रोसीड भी हो सकता है, सबमिटेड भी हो सकता है। यहाँ पर आपको 2-3 चीजें ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। और 5th स्टेप पे आएगा यहाँ पर डिसबर्समेंट, यानी पेमेंट इसकी जो है वो डालने के लिए भेज दी है डिपार्टमेंट के पास। ये 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप में आप कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास आ सकता है, वही ऑब्जेक्शन आपको रिमूव करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट भेजकर। अब ऑब्जेक्शन अगर किसी प्रकार का यहाँ पर आता है तो सबसे पहले उसको क्या क्या चीजें जरूरी है जो अपने पास संभाल के रखे। सबसे पहले तो आधार कार्ड, जिस कैंडिडेट की डेथ हो चुकी है उसका आधार कार्ड आपको यहाँ पर हमें हमारे पास भेजना है। वो दूसरा आधार कार्ड भेजना है या तो उसकी मम्मी का, या उसकी वाइफ का, या उसके बच्चे का, तीनों में से किसी का भी आधार कार्ड भेज सकते हैं जिनकी एज परिवार में सबसे मुखिया के ओहदे पर आती है। मुखिया का ओहदा क्या आता है, मुखिया का तो वो माना जाता है जैसे मान ले कमाने वाला था एक पिता, पिता की हो गई मृत्यु, उसके बाद उसके जो जिम्मेवारी आती है उसकी माताजी के ऊपर आती है। अगर बच्चा 18 साल से छोटा है तो उसकी माताजी यहाँ पर हो गई परिवार को चलाने वाली। अगर बच्चा 40 साल से ऊपर है तो वो खुद बच्चा यहाँ पर इसको काउंट किया जाएगा। यानी अलग अलग टर्म कंडीशन है। ये आप हमसे कॉन्टेक्ट हो, जो मैं बाकी डिटेल में बता दूंगा। अभी थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा जाएगा, बहुत सारी चीजें मेरे को काउंट करनी है इसके अंदर, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ये भी आपने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद आता है कुछ एक अपने इस प्रकार का, यहाँ पर आपको चेक कर लें जिसमें आपको देखने को मिलेगा सबमिटेड, यानी ये लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं ये फॉर्म। हमने इसका जो अप्रूवल था वो करवा दिया था। अभी इसकी जो फाइल है वो बिल्कुल सबमिटेड हो चुकी है। जल्दी इसके अंदर डिसबर्समेंट हो जाएगी पेमेंट की। नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट डिसबर्समेंट का। अब ऐसे केस कैसे आते हैं, क्या भाई फॉर्म लगाने में गलती होती है तो हो सकता है कि जिस भाई से आपने फॉर्म लगवाया हो उसने क्या किया, आपके जो डेथ सर्टिफिकेट होती है उसको यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लर करके अपलोड कर दे, तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। तो उसको रिजेक्ट होने के बाद बहुत ही 99% चांस कम हो जाते हैं इसको फॉर्म को हमसे अप्रूव कराना या फिर आगे प्रोसेस करना। क्योंकि देखो जो फाइल 3 महीने यहाँ पर पेंडिंग रहती है। अब ज्यादातर लोगों का डाउट ये आएगा कि यहाँ पर हमारी भाई 90 दिन प्लस जो फाइल है वो हो गई लेकिन पेमेंट नहीं है, तो भाई आपके जो फॉर्म पे ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। देखो डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, इसके अंदर 3 स्लैब बना रखे डिपार्टमेंट। एक सेकंड इसको हटा देता हूं मैं। डिपार्टमेंट ने 3 स्लैब बना रखे, एक स्लैब ये होगी, एक स्लैब ये होगी, अरे एक स्लैब ये होगी, जिसमें सबसे पहले अपने को फॉर्म लगाना होता है। फॉर्म अप्लाई करिए आपने, तो एक स्लैब के अंदर हो गया स्टेटस है, यानी उसके अंदर आ गया ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन वाले मैटर में क्या देते हैं भाई, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे भाई। प्लीज प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स, या फिर अंडर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, या फिर फॉरम एप्लीकेशन पेंडिंग, ऐसे करके ऑब्जेक्शन आते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या होता है, 90 दिन का होता है। स्टार्टिंग वाली फाइल का टाइम पीरियड भाई 90 दिन तक आपकी जो फाइल है वो लगी रह सकती है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसको 90 दिन के अंदर अंदर आपने लगाइए तो। सेकंड आता है 90 दिन का होता है ऑब्जेक्शन का टाइम। इनका 90 दिन के अंदर आपने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई नहीं दिया तो आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर जाती है। थर्ड होता है इनका जो अप्रूवल का टाइम। अप्रूवल होने के बाद 45 से 60 दिन के अंदर अंदर इनकी जो पेमेंट है डिसबर्समेंट हो जाती है। यानी अगर आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिटेड या फिर आपके पास डिसबर्समेंट का ऑप्शन दिखा रहा है तो आपकी ये लगा लो पेमेंट आने वाली है, आपके आप अकाउंट जल्दी से जल्दी अपडेट करवा सकते हो। तो इसी प्रकार के एक और फाइल अपने पास जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप अगर इसको चेक करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो रिमार्क डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। अब फाइल आपने कितनी तारीख को लगाया लेकिन इसका जो ऑब्जेक्शन है वो 90 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हटवाने का प्रोसेस क्या है, अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना। अपने 3 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो आपको संभाल के रखने। सबसे पहले आपकी डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र। सबसे पहले आपको मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपके पास सभी का आधार कार्ड होना चाहिए जो कि परिवार में मुखिया बनने के लायक है, जैसे उनकी माता जी हो गई, उनकी पत्नी हो गई, या फिर उसका बेटा हो गया, उनका आधार कार्ड। और थर्ड है अपने पास जो एप्लीकेशन आपने लगाई थी इसका नंबर होना चाहिए, या फिर आपके पास अपडेटेड फैमिली आईडी होनी चाहिए जिसके अंदर भाई काफी सारे अपने जो फैमिली आईडी में है उसको मेंबर को डिलीट करवा देते हैं। तो आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी मेंबर को डिलीट करवाने के लिए,
फिर भी लोग उसको डिलीट करवा देते हैं। तो इस केस में भी यहाँ पर थोड़े से बहुत ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, जिसके अंदर फाइल को अप्रूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली प्रोसेस यही है कि ऐसे इस प्रकार का अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो फाइल है वो लगा के आपको दे दी जाएगी। व्हाट्सएप के माध्यम से उसका स्क्रीनशॉट या फिर आपको डिटेल प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसके अंदर अगर आपको ये देखने को मिल जाएगी इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है, वो ऑब्जेक्शन आप हमारे द्वारा हटवा सकते हैं। और जिनकी इनकम 1,80,000 से ज्यादा है या फिर 2.5 लाख से 5 लाख है, तो उनका भी फॉर्म आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। कोई इलीगली इश्यू नहीं आने वाला। यहाँ पर क्या करके लगाए जाएंगे वो आपको फैमिली आईडी के माध्यम से अपडेट देखने को मिल जाता है। आपकी फैमिली आईडी में ऑब्जेक्शन क्या है, या फिर जो कमाने वाला कैंडिडेट है उसकी ही डेथ हो रही है, तो उस बेस पे आप जो फैमिली आईडी के अंदर जो डाटा है वो लगा दिया जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कोई इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।